है ना। तो 1/4 क्या है, शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, -1 है। तुम इसको दो टाइप से बना सकते हो। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, या लिख दो सॉल्व। ठीक, अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान तो तुम जानते हो फॉर्मूला की -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अच्छा एक बात बताओ यार, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन a का मान देखो कितना है, यहाँ पे a का मान तो 4 है, और यहाँ a का मान कितना है, 1 है। तो भाई a का मान तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 4 है नहीं है, तो उसको बनाएंगे हम लोग, है ना। कैसे बनाएंगे, अगर एक में 4 नहीं है तो एक को 4 से गुना कर दो तो 4 हो जाएगा। अगर 4 नहीं है रे तो क्या करोगे, एक को 4 से गुना कर दो, और नीचे गुना किए हो तो जाहिर सी बात है ऊपर भी गुना करना होगा, तभी ना 4 4 कट जाएगा। मैं तो कौन नानी के यहाँ से 4 लाए हो, सिंपल बात है। ये 4 जो है आखिर तुम नीचे खाली दे दोगे तो वो 4 आखिर लाए कहां से हो, तो ऊपर नीचे क्यों दिए, क्योंकि 4/4 का मतलब क्या होता है, कट जाएगा, जिसका मतलब हुआ 1। यानी कि किसी को भी एक को अगर 1 से तो गुना कर सकते हैं, सब में एक क्या होता है, छुपा होता है, इसलिए हमने 4 क्या किया, 4 किया। 4 4 को काट देंगे तो क्या हो गया, -4 कितना हो गया, 4। अब देखो बराबर हुआ c/a, a का मान यहाँ भी 4 है और ऊपर भी a का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, यानी कि a का मान 4 हो गया, और b का मान कितना दिया हुआ है, बताओ b का मान 1 है ना, लेकिन ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, b का मान हो गया -1, और c का मान बताओ क्या होगा, c का मान भी ये -1 है, -1 दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मानक रूप तो तुम अभी पढ़े हो द्विघात का, है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का तुम मानक रूप पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ, ax पे स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही पढ़े हो। अब एक जगह पे क्या रखोगे, 4, या a जहाँ पे है वहां 4 रख दो, 4x² हो गया। अब b के जगह पे क्या रखोगे, -1, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 देना पड़ेगा, उसके बाद x देना होगा, तो 1 देना होगा, x देना होगा, फिर प्लस है c का मान कितना है, -1, तो -1 लिख दो डायरेक्ट, ये हो गया 4x² -x -1। एक तो ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो कैसे कर सकते हो इसको, या तो a के जगह पे 4 ब्रैकेट में 4 रखो, x² दे दो, प्लस दो, b के जगह पे -1 है, -1 रखो, x दो, प्लस c के जगह पे -1 है, -1 रख दो। फिर इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, 4x² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 1 को x से गुना करेंगे, x प्लस -1, तो ये हो गया 4x² -x और -1, तो ये हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। बताओ, द्विघात बहुपद निकला। तो तुम इस टाइप से क्या कर सकते हो, बना सकते हो द्विघात बहुपद, इस टाइप से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बात समझ रहे हो। हाँ, तो 4x² 2 नहीं, 4x² -x और -1 आया, 4x² -x और -1 आया। तो इस टाइप से तुम द्विघात बहुपद क्या कर सकते हो रे, निकाल सकते हो। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, अभी जो क्वेश्चन बना इसमें कोई दिक्कत है, बताओ। हाँ, बना सकते हो, बोलो, बना सकते हो। तो इस टाइप से क्या होता है रे, ये बनाया जाता है ना, इस टाइप से बनाया जाता है। अब दो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और ट्राई करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, है ना। √2 दिया हुआ, उसके बाद 1/3 दिया हुआ, कहता है क्या, पहले सुनो समझो बढ़िया से, एगो हम बनाने देंगे अभी, ठीक है। कहेगा कि शून्यकों का योग √2 दिया हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है ना, यानी √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद फिर अभी देखो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ये अल्फा इंटू बीटा है दूसरा वाला, और पहला वाला है अल्फा प्लस बीटा।
अब देखो रे, इसके इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, होता है कि नहीं। एक बात बताओ, ए जो है, ए का मान तो कितना है एक, लेकिन यहाँ ए का मान कितना है 3, भाई गड़बड़ हो गया। ए का मान यहाँ 1 है और ए का मान यहाँ कितना है 3, तो हमको यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। तो कैसे 3 लाओगे रे, 1 को 3 से गुना कर दो और ऊपर भी √2 को 3 से गुना कर दो, तो 3√2 हो गया बट्टे में 3 हो गया। ठीक है जी। अब बताओ ए का मान 3 हो गया, अब बी का मान बताओ कितना हुआ, बी का मान ऊपर वाला हो गया 3√2 है ना, तो ये माइनस उधर चले जाएगा तो -3√2 होगा, -3√2 होगा। और सी का मान क्या होगा, सी का मान 1 होगा जी, है ना। अब फार्मूला मानक रूप क्या होता है इसका, द्विघात का मानक रूप बताओ क्या होता है ना। द्विघात का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब a का मान तुमको पता है 3 है, 3 रखो, x² दो प्लस b का मान तुमको पता है -3√2 होता है और x रखो प्लस c का मान कितना है 1 है, 1 रख दो। ठीक है, ये हो गया 3x पे स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2 x होगा प्लस 1 होगा, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बोलो इसको बना के दिखाओ 3 नंबर क्वेश्चन, तुम लोग इसको उतारो, 3 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसको उतारो और 3 नंबर क्वेश्चन बनाओ। हाँ उतारो।